हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th में मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक इम्पोर्टेंस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि यदि 3 cot a = 4 है तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर a = cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर है अथवा फिर नहीं है। तो आप लोग सबसे पहले इसके हल में क्या लिखोगे? यदि 3 cot a = 4 हो तो हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को cot a = 4/3 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो × 3 है उसे दाहिने साइड में ले जाएंगे तो वो 4 के नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 4/3। तो cot a = हो गया कितना, 4/3। तो अगर cot a = 4/3 तो हम लोग को जैसे कि पता है cot a यानी cot थीटा = कौन सा सूत्र होता है, b/p। यानी हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर b का मान 4 है तथा p का मान 3 के समान है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, h = यानी हाइपोटेन्यूज इक्वल टू जब ज्ञात करेंगे तो समकोण त्रिभुज में आप क्या जानते हैं कि h = जो सूत्र होता है वो √p² + b² का होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर यानी p² माने 3 का स्क्वायर प्लस b² मतलब 4 का स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पर h का मान आगे ज्ञात होने लगेगा। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 कर दोगे, दोनों राशियों को आपस में जोड़ोगे, योगफल होगा √25 और वहाँ पर 25 का वर्गमूल निकल जाएगा 5। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सामने b, p और h ये तीनों ही मान ज्ञात हो गया। अब क्या करना है, अब हमें जांच करनी है कि 1 - tan स्क्वायर a by 1 + tan स्क्वायर a = cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a है या फिर नहीं, इसी बात की जांच करनी है। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, दिए गए त्रिकोणमितीय मान के स्थान पर उनके संगत मान को प्रतिस्थापित करोगे। जैसे 1 की राशि दी गई है तो यहाँ 1 लिखोगे, माइनस tan स्क्वायर a है तो जैसे कि हम लोग tan a बराबर क्या फार्मूला जानते हैं, p/b। तो यहाँ पर हम लोग p/b का होल स्क्वायर कर देंगे जो कि tan स्क्वायर a के समान होगा। फिर मेन बट्टा है उसे यहाँ डालेंगे 1 प्लस फिर tan स्क्वायर a की राशि को p/b का होल स्क्वायर के रूप में व्यक्त कर देंगे। उसके बाद जहाँ जो मान आया हुआ है उस मान को स्थापित करते हुए आगे बढ़ेंगे। इक्वल टू दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पर इक्वल टू भी लिख सकते हैं। cos स्क्वायर a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, b/h का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर a है तो p/h का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 की राशि है तो 1 माइनस p/b दिया हुआ है तो यहाँ पर p का मान कितना दिया हुआ है, 3। तो 3 यहाँ पर b मतलब 4 है, 3/4 का होल स्क्वायर है बाई 1 प्लस p/b का होल स्क्वायर मतलब 3/4 का होल स्क्वायर है इक्वल टू वहाँ पर क्या कर देंगे b/h का होल स्क्वायर। तो b का मान यहाँ पर कितना है, 4 दिया हुआ है तो 4/h माने 5 का होल स्क्वायर है तो ये हो गया b/h का होल स्क्वायर माइनस p/b का होल स्क्वायर। तो माइनस p की जगह पर हम लोग कौन सी राशि लिखेंगे, 3/h के जगह पर कौन सी राशि है, 5 निकाला हुआ है तो हम लोग 3/5 का होल स्क्वायर कर देंगे। फिर इसे हल करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ प्राप्त हो जाएगा 1 - 3 का स्क्वायर कर दोगे 9/4 का स्क्वायर कर दोगे 16, मेन बट्टा के नीचे लिखोगे 1 प्लस 3 का स्क्वायर कर दोगे 9/4 का स्क्वायर कर दोगे 16 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 4 का स्क्वायर 16/5 का स्क्वायर 25।
माइनस यहाँ 3 का स्क्वायर 9 बट्टा 5 का स्क्वायर कर दोगे 25। ठीक है, फिर इसे हल करने की दिशा में हम लोग अपना कदम बढ़ाएंगे। यहाँ पर देखेंगे 1 के नीचे 1 की राशि है, यहाँ पर भी 1 की राशि दे दोगे। फिर LHS को LHS में और RHS को RHS में हल करते हुए आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 1 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो मेन बट्टा के ऊपर में जो भिन्नात्मक राशि है उनका अंतर में हो देखोगे 1 और 16 का एलसीएम 16 होगा। अब 1 से 16 की राशि को डिवाइड करोगे 16 होगा, फिर 16 की राशि 1 से गुना होगी 16 है माइनस फिर 16 से 16 को डिवाइड करोगे 1 इंटू 9 कर दोगे 9। फिर है मेन बट्टा के नीचे की भिन्नात्मक राशियों के सरलीकरण के काम में आओगे। यहाँ पर भी 1 और 16 का एलसीएम 16 होगा, 1 से 16 को डिवाइड करोगे 16 और 16 इंटू 1 कर दोगे 16 प्लस के प्लस, फिर 16 से 16 को डिवाइड करोगे 1 इंटू 9 कर दोगे 9 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 25 का एलसीएम 25। इसे जब डिवाइड करोगे 1 की राशि प्राप्त होगी और 1 की राशि 16 से गुना होगी 16 माइनस फिर 25 से 25 को डिवाइड करोगे 1 की राशि 9 से गुना होगी 9। फिर इसे हल करते हुए जब आगे निकलेंगे तो 16 में 9 घटा दोगे 7 बट्टा 16 मेन बट्टा के नीचे फिर 16 में 9 जोड़ दोगे 25 बाई कितना 16 इक्वल टू हो जाएगा 17 में इक्वल टू हो जाएगा 16 में 9 घटा दोगे कितना 7/25। इसे और आगे हल करते हुए निकलोगे तो 7/16 ज्यों का त्यों होगा। अब मेन बट्टा के नीचे कोई भिन्नात्मक राशि है तो उनका व्युत्क्रम हो जाता है, तो 25/16 का व्युत्क्रम हो जाएगा 16/25 इक्वल टू हो जाएगा 7/25। इसमें आंसर में काटछांट हो जाएगी, इधर LHS में प्राप्त हो जाएगा 7 इंटू 1 7/1 इंटू 25 और इक्वल टू उस बार में भी हो जाएगा 7/25। तो क्या देख रहे हैं, अंत में देखिए LHS का जो प्राप्त परिणाम है 7/25 वो RHS के परिणाम के समान है, यानी 7/25 के समान है। तो इस तथ्य में LHS का मान जब RHS के समान हो गया तो निश्चित रूप से ये दोनों राशियां आपस में समान कहलाएगी, या फिर ये दोनों ही पक्ष आपस में समान कहलाएंगे। तो यहाँ पर लिखना है, क्योंकि यहाँ LHS इक्वल टू है RHS है, अतः यहाँ पर लिख देना चाहिए 1 माइनस 10 स्क्वायर A बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है। ठीक है, और इसे आप लोग अंश कर देंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक, नेक्स्ट रोज में परीक्षा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आप लोगों की सेवा में दोबारा हाजिर होंगे। फिलहाल आज का क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।